Welcome back, student. So continue with chapter number 13, Introduction to Internet, and we are in the session number 2. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed computer network and basic network types, right? So what is computer network? The computer network is group of computer connected with each other for sharing their hardware and software resources. It's known as computer network. सो कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंप्यूटर लैब। जो हमारी कंप्यूटर लैब है उसमें 15 पीसी है, वो जितने भी पीसी है वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? फॉर एग्जांपल आप एक पीसी नंबर 1 में से जो भी डेटा ट्रांसफ़र करोगे कोई दूसरे पीसी के अंदर, तो आप इजीली उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे। क्यों ट्रांसफ़र कर पाओगे? क्योंकि वो सारे जो पीसी है वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। बेसिक नेटवर्क टाइप के कौन कौन से? सो देर आर 3 बेसिक नेटवर्क टाइप। फर्स्ट इज लैन, वैन और मैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, WAN means wide area network and MAN is metropolitan area network and some other network categories मैंने आपको explain किया था SAN, CAN, PAN and DAN, right? SAN means storage area network, server area network, system area network और small area network. Second is SAN means campus area network, controller area network और cluster area network. PAN means personal area network and last is DAN means desk area network, right? उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट वर्ड कैसे आया है? इंटर कनेक्शन और नेटवर्क, ये दोनों वर्ड को दोनों वर्ड का यूज़ करके इंटरनेट वर्ड आया है, राइट। देन मैंने आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन किया था। देन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जितने भी कंपोनेंट्स है, सर्वर, क्लाइंट, राउटर, प्रोटोकॉल्स, मॉडेम, केबल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन लास्ट टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट वन इज डायल अप कनेक्शन, सेकंड वन इज ISDN डायल अप कनेक्शन एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सेस मीन्स लेज लाइन कनेक्शन। क्लियर? सो ओवर so continue with internet connectivity. The topic number 4 is broadband connection. Broadband is a type of internet access in which is a single media or wire can carry several channel or communication path as once. ब्रॉडकास्ट कनेक्शन आप जब भी यूज़ करोगे तो वो सिंगल एरिया इंटरनेट एक्सेस, वो सिंगल मीडिया सिंगल वायर से वो सारे जितनी भी चैनल है वो सबको कनेक्ट करेगा एक ही नेटवर्क के अंदर। Such connection can transmit both television signal and internet data at a same time. Broadband telephone connect like digital subscribe line DSL are able to transmit multimedia information such as voice and data over the some line at the same time. Generally, your broadband connection access the internet either by a cable modem provide through the local cable company or a DSL modem or DSL telephone line provided by the local telephone service provider. ब्रॉडबैंड कनेक्शन को आप जनरली केबल थ्रू यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज जो भी हमारी टेलीफोनिक कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल BSNL, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि BSNL एक ऐसी कंपनी है, फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो जिसने फर्स्ट इंटरनेट की फैसिलिटी लॉन्च की थी मार्केट में, राइट। वो हम जो भी टेलीफोनिक यूज़ करते हैं वो टेलीफोनिक के साथ हम BSNL के ब्रॉडबैंड का यूज़ कर पाते थे। क्लियर? तो ब्रॉडबैंड का यूज़ हम वायर कनेक्शन करके हम ब्रॉडबैंड का यूज़ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें सर्च करना हो, जो भी फाइंड आउट करना हो, तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करके इंटरनेट को आसानी से वर्क कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस मीन्स व्हाट? वायर के बिना जो भी कनेक्शन होगा उसको वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ऑपरेटर ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ केबल कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन कैन बी एक्सेस्ड फॉर एनीवेयर as long as one in within a network coverage area, right? वायरलेस कनेक्शन मीन्स व्हाट? वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन में जो ब्लूटूथ होता है, राइट, ब्लूटूथ का बेसिकली यूज़ क्या है? हमारे जो भी डेटा को ट्रांसफ़र करना हो तो हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। एक फ़ोन में से दूसरे फ़ोन में जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना हो, देन यू वांट टू यूज़ अ ब्लूटूथ फैसिलिटी, राइट। तो ब्लूटूथ में क्या होगा कि
उसको जितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसके हिसाब से अपना डेटा ट्रांसफर होगा. फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज वाईफाई. वाईफाई भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वो करता है. जितने आप वाईफाई के नज़दीक बैठे होगे, नज़दीक यूज वाईफाई के नज़दीक होगा आपका फ़ोन, उतनी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. जैसे आप वाईफाई से दूर जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस में जाओगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे लो होती जाएगी. क्लियर. For mobile internet connection to personal computer or laptop, 3G USB data card are used. 3G USB provider provides simple and instant internet access at mega fast speed up to 7 Mbps. सी द इमेज वो है, यहाँ पे जो भी इमेज है वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक उन लोगों ने डिवाइस बाहर लॉन्च किया था. वो डिवाइस BSNL की कंपनी ने ही लॉन्च किया था. इसका नाम है डोंगल. राइट. आज से 10-15 साल पहले मार्केट में जब इंटरनेट का इतना यूजेस नहीं था, लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे बट बहुत कम. तब वाईफाई ऐसी सारी फैसिलिटी, यहाँ पे 4G की फैसिलिटी, 3G की फैसिलिटी भी मान थी. 3G भी हमारा जो इंडिया है, इंडिया भारत में इतनी फैसिलिटी इंटरनेट की नहीं थी. राइट. अभी हमें 4G या 5G अभी लॉन्च होने वाला है मार्केट में. बट पहले जो इंटरनेट का यूज़ था वो इतना इंडिया में फैला हुआ नहीं था कि जिसे हम इंटरनेट का यूज़ सब जगह पे इजीली कर पाए, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी इजीली मिल जाएगी. पहला ऐसा नहीं था. तब मार्केट में ये लॉन्च हुआ था डोंगल का बेसिकली यूज़ क्या है कि वो भी एक प्लग इन प्ले डिवाइस है. आपको सिर्फ इसको लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर प्लग इन प्ले करना है. जैसे आप प्लग इन करोगे तो ये डोंगल के अंदर क्या होगा, एक सिम कार्ड होगा. हम जैसे मोबाइल में सिम कार्ड यूज़ करते हैं वैसा ही सेम सिम कार्ड आपको सिर्फ ये डोंगल में डालना होगा. सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट का रिचार्ज. क्लियर. रिचार्ज होगा तो आप इजीली इंटरनेट का यूज़ कर पाओगे डोंगल्स. क्लियर. और डोंगल की स्पीड ज़्यादा होती है. आप अगर मोबाइल से आपका फ़ोन पीसी में कनेक्ट करोगे और डोंगल से कनेक्ट करोगे तो डोंगल में स्पीड सबसे ज़्यादा आएगी. क्लियर. क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा. और मोबाइल से आप कनेक्ट करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से वो कनेक्टेड हो. क्लियर. तो इस हिसाब से जो डोंगल की स्पीड है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो स्पीड है, डोंगल की स्पीड है, वो स्पीड ज़्यादा होगी, मेगा फास्ट स्पीड होगी उसकी. क्लियर. Due to the support like roaming, easy setup, flexibility and attractive traffic plan, the data card have become a very popular. Clear. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. देन नेक्स्ट इज सैटेलाइट कनेक्शन. Internet over satellite allows a user to access the internet via geostationary satellites that move around the earth. Because of the large distance between home and satellite, signal must travel from the earth up to the satellites and back again. iOS is singly slower than high speed singly slower than high speed connection over over copper or fiber optic cable. Typically internet over satellite connection speed average around 492 to 512 kbps. Clear. जो सैटेलाइट कनेक्शन है वो सैटेलाइट कनेक्शन कैसा हो गया, आप जब भी फॉर एग्जांपल आपके घर में टीवी होता है. राइट. तो टीवी में आप जो भी डिश टीवी इंस्टॉलेशन करते हो, फॉर एग्जांपल D2H है, वीडियोकॉन है. राइट. तो ये जो भी वर्क करता है वो वर्क कैसे करता है, वो सैटेलाइट थ्रू वर्क करता है. वो पूरा रेडियो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा जो भी टीवी में आप जो भी देखते हो, राइट, वो पूरा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो वर्क करता है हमारे टीवी के अंदर. तो उसकी भी जो स्पीड होती है वो स्पीड ज़्यादा होती है. यहाँ पे उन लोगों ने स्पीड भी मेंशन किया. क्लियर. और जो भी हम यूज़ करते हैं, राइट, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी, तो उसके लिए जो भी केबल यूज़ होते हैं वो पूरे फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं. क्लियर. एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट हैज़ चेंज द वे देयर change the way people do their business and also the way in which they use computer and communication. Internet allows high degree of flexibility in working hours and location. The internet can be accessed from any location across the world using basic computer facility. It
can reach many people simultaneously and act as a basic platform for a business operation and communication. People can operate their business, get some information, communication with one or more person, and entertain themselves. The popular application of internet is email communication of digital multimedia message information sharing on the world wide web or web and sharing from information. Following section provide briefly introduction of this of the sum of application. आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है इंटरनेट क्या है। क्लियर। तो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो वो इंफॉर्मेशन एक सर्वर में से निकल के आती है। वो कौन सा सर्वर है? www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे तो एक सर्वर में से वो पूरी इंफॉर्मेशन सर्च होकर आपके कंप्यूटर में आएगी, राइट। तो उस टाइम पे भी एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक सर्वर था, वो ईमेल था, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपको एक देश में से दूसरे देश के अंदर, एक कंट्री में से दूसरे कंट्री के अंदर आपको मैसेज सेंड करना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, तो आप ईमेल का यूज़ करके आप उसमें डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो, उसमें मल्टीमीडिया भी अटैच कर सकते हो, फोटोग्राफ्स भी अटैच कर सकते हो, जो भी सब कुछ अटैच करके आप वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में आप मेल ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपका जो भी मैसेज हो, मैसेज इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी इंटरनेट जब डेवलप हुआ था, इंटरनेट जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, तब ये सारी फैसिलिटी का यूज़ हम लोग ऑलरेडी करते थे, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज domain name system. A domain name is an identifier string that define a territory of administrative autonomy, authority, or control on the internet. Domain name are from by the rule of procedures of the domain name system, DNS. Most time पे हमसे को DNS stands for our domain name system. Domain name are based on either types of organization or geographical areas. The popular domain names are listed on table area 13.1. See the domain name system. स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट का यूज़ किया है इंटरनेट पे। आप जब भी इंटरनेट पे बैठते हो तो कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो उस जो वेबसाइट होता है वो वेबसाइट के पीछे लिखा होता है उसका डोमेन नेम .com .in .org .edu, राइट। तो ये सारे क्या है? ये सारे डोमेन नेम है। तो ये डोमेन नेम के हिसाब से हमारी वेबसाइट डेवलप होती है। हम जनरली 4 या फिर 5 ही डोमेन नेम को ज़्यादा जानते होगे। फॉर एग्जांपल .com .gov .org .edu .in, राइट। तो ये सारे पॉपुलर डोमेन नेम है। क्लियर। तो यहाँ पे डोमेन नेम के हिसाब से जो भी वेबसाइट डेवलप होती है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी उसका दिया हुआ है। फर्स्ट इज .com मीन्स कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो भी वेबसाइट होती है वो .com से क्रिएट होती है। देन .gov में जो भी हम गवर्नमेंट वेबसाइट यूज़ करते हैं, राइट। जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट हो, फॉर एग्जांपल आप बैंक की भी कोई वेबसाइट ओपन करोगे, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ओपन करोगे, तो वो सारी वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे डेवलप उसका डोमेन कौन सा होगा? .gov। ORG मीन्स नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके लिए हम .org यूज़ करेंगे। EDU मीन्स आप एजुकेशन रिलेटेड कोई भी वेबसाइट रिफ़र करोगे तो उसका डोमेन नेम कौन सा होगा? .edu। देन .info मीन्स इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो तो उसका डोमेन नेम .info होगा। देन MIL मीन मिलिट्री रिलेटेड आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप .mil डोमेन नेम जो भी मिलेगा वो सारी वेबसाइट होगी, वो पूरी वेबसाइट जितनी भी वेबसाइट होगी वो सारी वेबसाइट मिलिट्री बेस्ड होगी। देन वैसे .net .cop .in .aero, राइट। तो ये सारे डोमेन नेम के हिसाब से उन लोगों ने वेबसाइट क्रिएट की। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP टेबल है ये पूरा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे डोमेन नेम आते हैं और उसका उन लोग एग्ज़ाम में वो लोग उसके रिगार्डिंग MCQ आपको पूछते हैं, राइट। यहाँ पे उन लोगों ने जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से भी डोमेन नेम क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल .in मीन्स इंडिया, .au मीन्स ऑस्ट्रेलिया, US मीन्स यूनाइटेड स्टेट, JP मीन्स जापान, PK मीन्स PK मीन्स पाकिस्तान, CA मीन्स कैनेडा, HK मीन्स हांगकॉन्ग, NP मीन्स नेपाल, CN मीन्स चाइना एंड UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम।
तो ये टेबल मोस्ट IMP टेबल है आपके लिए। बहुत सारे डोमेन नेम के रिगार्डिंग जो भी MCQ होते हैं वो MCQ ये टेबल में से आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब. World Wide Web is an advanced information relative system on an internet platform. It is also known as WWW or W3 or Web in short. The web was invented in 1991 by Tim Berners-Lee while consulting at CERN means European Organization for Nuclear Research in Switzerland. The web contains multimedia as well as a streaming radio television using internet information on various of topic. The www consists of various components such as web page, home page, website, web browser, server, portal, hyperlink, URL, HTML, HTTP and FTP. तो www के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे वेब ब्राउज़र के ऊपर तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको। ये जो सर्वर है ये एक बड़ा सर्वर है, www वर्ल्ड वाइड वेब का सर्वर है। वहाँ से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगी आपके पीसी के ऊपर, राइट। तो ये पूरा सर्वर इंटरनेट को हैंडल करता है। पूरा जो भी आप इंटरनेट पे से जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे तो वो यही सर्वर में से आपको डिटेल फाइंड आउट करके देगा। तो उसके रिगार्डिंग बहुत यहाँ पे बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट भी उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। वेब पेजेस क्या है, होम पेज क्या है, वो ऑलरेडी हम लोग इंटरनेट पे ये सब कुछ यूज़ कर चुके हैं। वेब ब्राउज़र क्या है, सर्वर क्या है, पोर्टल क्या है, हाइपर लिंक भी आपको पता होगी। आप जब भी इंटरनेट पे कोई वेबसाइट रिफ़र करते हो, राइट, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलती है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट दूसरे पेज पे चले जाओगे, राइट। तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। URL मीन्स जो भी हम ब्राउज़र में आपको टॉप पे जो एड्रेस बार मिलता है, राइट, वहाँ पे लिखा होता है http:// वहाँ पे लिखा होता है www.com। तो ये पूरा क्या होता है, हमारा URL होता है। URL मीन्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, राइट। देन HTML, HTTP, FTP, राइट। तो ये सारे जो भी इंटरनेट में आप जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो ये सब कुछ हमें सब कुछ ये सारी कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट किसके लिए है, कैसे वर्क करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वेब ब्राउज़र मीन्स व्हाट। वेब ब्राउज़र मीन्स हम जो भी इंटरनेट के लिए जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, सर्च करने के लिए जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल कॉम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, तो ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। क्लियर। To see content of the web on computer screen, we require an application that retrieve and present the content on the demand. As discussed earlier, we define the application as a web browser or simply a browser. Browsers generally work on a web. However, with a private network, one can use such application. The first web browser was invented in 1990, most IMP MCQ, by Sir Tim Berners-Lee. फर्स्ट वेब ब्राउज़र कब लॉन्च हुआ था और किसने लॉन्च किया था? इट इज़ कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब and was a later rename is Nexus. The main objective of a browser is to retrieve and to present content of the web to user. Browser identifier research for a universal URL means universal research identifier or locator, दोनों आ सकता है, राइट। यूनिवर्सल रिसर्च आइडेंटिफायर, द मोस्ट कॉमनली use kind of URL start with HTTP and identifier research to retrieve or hypertext transfer protocol means HTTP। जो भी हमने लास्ट कंपोनेंट के रिगार्डिंग बात की वही बात यहाँ पे चल रही है। मैनी टाइम्स यू हैव सी द HTTP URLs beginning with HTTPS indicate that the connection between client and browser encrypted for a security purpose। आप जब भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको URL मिलेगा, एड्रेस बार मिलेगा। तो एड्रेस बार में आपको क्या मिलेगा? URL मीन्स यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर अदरवाइज आइडेंटिफायर, राइट। आप जो भी एड्रेस वहाँ पे लिखोगे, जो भी वेबसाइट वहाँ पे लिखोगे, वो वेबसाइट क्या करेगा? ब्राउज़र जो भी हमारा सर्वर है वहाँ पे वो वेबसाइट फाइंड आउट करेगा और वेबसाइट होगी तो आपका जो भी ब्राउज़र है वहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगी।
क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग भी जो भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करे। क्लियर। फॉर एग्जांपल HTTP वो भी एक प्रोटोकॉल है, राइट। तो HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट IMP MCQ स्टूडेंट, HTTP stands for a word hyper text transfer protocol। क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ, सेकंड थिंग यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पे HTTPS लिखा है। HTTPS जनरली जो भी बैंकिंग वेबसाइट होती है वहाँ पे वो लोग हमारा डेटा सिक्योर रखने के लिए वो HTTPS का यूज़ करते हैं। एज जो भी वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा हो दैट मीन्स वो पूरी वेबसाइट सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, आपके डेटा वहाँ से कभी भी चोरी नहीं हो सकते। क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए HTTP और HTTPS। क्लियर। नेक्स्ट इज अबाउट फायरफॉक्स। Firefox is an open source browser. It is available for from the Mozilla Firefox Foundation, http://www.mozillafirefox.org. One may download the appropriate Firefox browser by clicking the link given on the page. This site also provides tutorial on a web browsing, Firefox, emailing using a tool called Thunderbird, and Mozilla Firefox Mail and Mozilla Firefox Production. Once the browser program get load, it will be available under the application menu. सिंपल ब्राउज़र है, ओपन सोर्स ब्राउज़र है, आपको इजीली आप इंटरनेट से सर्च करके उसको डाउनलोड कर पाओगे, राइट। और इजीली मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का आप इजीली यूज़ भी कर पाओगे। क्लियर। सेकंड थिंग उन लोगों ने बोला है कि जो भी ब्राउज़र है वो ब्राउज़र पूरा लोड होने के बाद आपको एप्लीकेशन मेनू के अंदर आपका जो भी प्रोग्राम हो एप्लीकेशन मेनू के अंदर आपको इंटरनेट में जाके वहाँ से आप वो मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम का इजीली यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ आपके पास अगर डेस्कटॉप पे आइकन होगा तो डेस्कटॉप के आइकन का भी यूज़ करके आप फायरफॉक्स का यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ ओके, सी द इमेज ओवर हियर। आप जब भी मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम यूज़ करोगे तो ऐसी स्क्रीन आपको सामने डिस्प्ले होगी। तो वहाँ पे उन लोगों ने सब कुछ इंडिकेट किया है कि कौन कौन सी चीज़ों में हम कैसे इंडिकेट करेंगे, उसको क्या बुलाएंगे। फर्स्ट इज़ यहाँ पे जो भी मोजिला फायरफॉक्स ओपन होगा तो उसका टाइटल होगा मोजिला फायरफॉक्स स्टार्टिंग पेज। देन वहाँ पे हमें मेनू मिल जाएगी, राइट। आपको जो भी मेनू का यूज़ करना हो, आप जो भी सर्च करते हो वहाँ पे आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सेव करना हो, कोई फाइल क्रिएट करना हो, कुछ नया टैब ओपन करना हो तो आप फाइल मेनू का, एडिट मेनू का, यहाँ पे जितने भी मेनू है वो मेनू का यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो। देन सेकंड थिंग है यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स स्टार्टिंग पेज, वो हमारा एड्रेस बार है। एड्रेस बार मीन्स URL बोलते हैं जो, राइट। जो भी URL लिखोगे एड्रेस बार के अंदर वो टाइटल वहाँ पे आ जाएगा, लोकेशन वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। देन सेकंड थिंग ये जो हमारा है वो एड्रेस बार है। क्लियर। यहाँ पे www.google.com लिखा है, वहाँ पे जो भी हमारा URL होगा वो URL का एड्रेस होगा। देन आप गूगल का डिफ़ॉल्ट पेज होगा तो वो गूगल का पेज आ जाएगा। तो गूगल के रिगार्डिंग जो भी मेनू होगे गूगल के, जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन आपके सामने अपीयर होंगे, राइट। देन यहाँ पे गूगल का आइकन होगा। क्लियर। डिफ़ॉल्ट आप जब भी ब्राउज़र ओपन करोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाओगे मोजिला फायरफॉक्स के अंदर और उसको भी साइन इन करके उसका भी यूज़ कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट। तो पता चल गया मैंने आप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर गया तो वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। इफ़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग कवर दिस टॉपिक सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन टेक्स्ट मी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट। हैव अ नाइस डे।